नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे हम सब कैड कहते हैं, 3D प्रिंटिंग के साथ मिलकर विनिर्माण के भविष्य को, मतलब चीज़ें बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। हमारे पास प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन का एक लेख है, कैड से 3D प्रिंटिंग और विनिर्माण का भविष्य, और हम उसी के कुछ खास बिंदुओं पर आज गहराई से बात करेंगे। तो आज कोशिश ये रहेगी कि समझें कि कैसे एक डिजिटल आइडिया जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है वो असल में एक ठोस चीज बन जाता है, और इसमें कैड का रोल कितना जरूरी है। ये सिर्फ बनाने की बात है या पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस, यहां तक कि बिजनेस पर भी असर डाल रहा है। चलिए खोल कर देखते हैं इसे। हमारे सोर्स की पहली ही बात बड़ी दिलचस्प है कि 3D प्रिंटिंग ने मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला दी है। हम सुनते ही हैं तेज प्रोटोटाइप बन जाते हैं, कस्टमाइज्ड चीजें मिलती हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। लेकिन लेख कहता है कि इस क्रांति की जड़ में इसके पीछे जो असली ताकत है वो कैड है। तो ये कैसे, मतलब डिजिटल दुनिया की क्रिएटिविटी और असल दुनिया के प्रोडक्शन के बीच पोल का काम कर रहा है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। आप कैड को ऐसे समझिए जैसे वो डिजिटल नींव है जिसके बिना 3D प्रिंटिंग शायद उतनी कारगर ना हो। सोर्स का जो पहला मुख्य बिंदु है वो है प्रोटोटाइप में सटीकता, मतलब प्रिसिजन। कैड सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स को, इंजीनियर्स को इतना कंट्रोल देता है कि वो छोटी से छोटी डिटेल देख सके, जूम करके, माप चेक करके, हर एंगल, हर कर्व, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा सोचा गया हो। और जब ये डिजाइन प्रिंटर को जाता है तो प्रिंटर बस इन्हीं सटीक निर्देशों को फॉलो करता है। पर यहाँ जो बात इसे और भी पावरफुल बनाती है वो है डिजिटल टेस्टिंग की क्षमता। सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि कई कैड प्रोग्राम्स में आप सिमुलेशन चला सकते हैं, जैसे कोई हिस्सा दबाव में कैसा रहेगा या हवा उसके आसपास कैसे बहेगी, ये सब प्रिंट करने से पहले ही। अच्छा, तो ये सिर्फ डिजाइन को कंप्यूटर पर लाना नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पर ही उसे असली दुनिया के लिए टेस्ट कर लेना है। ये तो जबरदस्त है। इससे तो गलतियों की गुंजाइश मतलब बहुत ही कम हो जाती होगी। पहले तो शायद कई बार प्रोटोटाइप बनाने पड़ते होंगे। बिल्कुल, सोचिए, पहले खासकर अगर डिजाइन जटिल हो तो प्रोटोटाइप बनाना कितना महंगा और टाइम लेने वाला काम था। हर बार थोड़ा सा बदलाव, मतलब नए टूल, नई सेटिंग और शायद हफ्तों का इंतजार। कैड और 3D प्रिंटिंग इस पूरे चक्कर को दिनों या घंटों में समेट देते हैं। इससे न सिर्फ कॉस्ट कम होती है, बल्कि डिजाइनर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत करते हैं क्योंकि फेल होने का डर कम हो गया है। हाँ, सही कहा। एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी मिल जाती है। अच्छा, तो अगर प्रोटोटाइप सटीक और जल्द भी बन रहे हैं तो अगला कदम क्या है? सोर्स बात करता है बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन की। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। बड़े पैमाने पर मतलब बहुत सारी चीजें, और कस्टमाइजेशन मतलब हर चीज अलग। ये एक साथ कैसे मुमकिन है? हाँ, ये पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग की सोच को एकदम पलट देता है। पहले मास प्रोडक्शन का मतलब था स्टैंडर्ड चीजें बनाना, एक ही डिजाइन की लाखों कॉपीज, ताकि सस्ता पड़े। कस्टमाइजेशन तो महंगा और धीमा माना जाता था। कैड यहाँ पर गेम चेंजर है, क्योंकि डिजाइन डिजिटल है, उसमें बदलाव करना बहुत आसान है। मान लीजिए किसी मरीज के घुटने का इम्प्लांट बनाना है, उसके स्कैन डेटा से एक बेस कैड मॉडल लिया और फिर उसे उस मरीज की बॉडी के हिसाब से, मतलब सेकंडों में बदल दिया। फिर ये कस्टमाइज्ड डिजाइन सीधे 3D प्रिंटर पर भेज दिया। हर मरीज के लिए यही प्रोसेस, बिना किसी नए सांचे या टूलिंग के। अच्छा। यही चीज ऑटोमोटिव में हो सकती है। कार के डैशबोर्ड पर ग्राहक का नाम प्रिंट हो जाए, फैशन में जूते का सोल आपके हिसाब से बने। तो कैड और 3D प्रिंटर मिलकर इसे मुमकिन बना रहे हैं कि पर्सनल जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन हो, वो भी तेजी से और ऐसी कीमत पर जो पहले संभव नहीं थी। मास कस्टमाइजेशन अब सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये वाकई सोचने का नजरिया बदल रहा है। मतलब अब वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं रही। हर इंसान की जरूरत या पसंद के हिसाब से चीजें बन सकती हैं। ग्राहकों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनियों के लिए, क्या उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है? सोर्स का अगला पॉइंट शायद इसी से जुड़ा है, उत्पाद विकास की प्रक्रिया तेज होना। क्या ये सिर्फ तेज प्रोटोटाइप का ही असर है या कुछ और भी है इसमें? तेज प्रोटोटाइप तो एक जरूरी हिस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। जब आप कैड और 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी आइडिया से लेकर मार्केट में जाने वाले प्रोडक्ट तक का सफर बहुत छोटा कर देते हैं। सोचिए, डिजाइन किया, डिजिटल सिमुलेशन में टेस्ट किया, कुछ घंटों में प्रोटोटाइप प्रिंट हुआ, उस पर फीडबैक मिला,
कैड में तुरंत बदलाव किए और शायद अगले ही दिन नया बेहतर प्रोटोटाइप तैयार। और ये तेजी सिर्फ शुरू में नहीं, अगर प्रोडक्शन के दौरान भी कोई सुधार करना हो तो वो भी पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा आसान और तेज है। तो कुल मिला के प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल, मतलब आइडिया से बाजार तक और फिर उसके आगे भी काफी छोटा हो जाता है। और आज के ज़माने में जहां मार्केट इतनी तेज़ी से बदल रहा है, ग्राहकों की पसंद, नई टेक्नोलॉजी, वहां किसी प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लाना तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये कंपटीशन में आगे रहने की दौड़ है। जो कंपनी दूसरों से पहले कोई नया या बेहतर प्रोडक्ट ला पाती है, उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। वो अपनी पहचान बना सकती है, कस्टमर बेस बना सकती है और शायद कीमत तय करने में भी उसे ज़्यादा आज़ादी मिलती है। CAD और 3D प्रिंटिंग कंपनियों को यही स्पीड और लचीलापन दे रहे हैं। स्पीड, ये तीनों ही मिलकर मैन्युफैक्चरिंग को बदल रहे हैं। लेकिन सोर्स एक कदम और आगे जाता है और बात करता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेशन की। हम इंडस्ट्री 4.0 कनेक्टेड फैक्ट्रीज के बारे में सुनते हैं। कैड इस बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है? ये भविष्य की दिशा तय करने वाला इंटीग्रेशन है, सही कहा आपने। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब ही है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा और ऑटोमेशन का गहरा संगम। कैड इसमें एक सेंट्रल रोल निभाता है। सोचिए, कैड में बना डिज़ाइन सिर्फ 3D प्रिंटर को ही नहीं भेजा जा सकता, उसे सीधे एक पूरी प्रोडक्शन लाइन से जोड़ा जा सकता है। अच्छा जी, सोर्स बताता है कि कैड डिज़ाइंस को IoT एनेबल्ड मशीनों पर भेजा जा सकता है। ये मशीनें न सिर्फ डिज़ाइन के अनुसार काम करेंगी, बल्कि प्रोडक्शन के दौरान डेटा भी इकट्ठा करेंगी, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, कितना मटेरियल यूज़ हुआ। इस डेटा का एनालिसिस हो सकता है। कैड फाइलें रोबोटिक आर्म्स को बता सकती हैं कि पार्ट को कैसे उठाना है, कहाँ लगाना है। और यहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है। AI वाले कैमरे तैयार प्रोडक्ट की तुलना ओरिजिनल कैड मॉडल से करके तुरंत क्वालिटी चेक कर सकते हैं, शायद इंसानी आंखों से भी ज्यादा सटीक। तो कैड सिर्फ डिजाइन का पहला स्टेप नहीं रहता, बल्कि वो उस डिजिटल धागे का हिस्सा बन जाता है जो पूरी फैक्ट्री को डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स तक एक स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम में बांधता है। वाह, ये तो ऐसा है जैसे डिजाइन में ही पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस का कोड लिखा हो। डिजाइन फाइल सिर्फ ये नहीं बता रही कि क्या बनाना है, बल्कि कैसे बनाना है और कैसे जांचना है। ये तो सचमुच मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह बदल सकता है। सोर्स ने कुछ खास इंडस्ट्रीज का जिक्र किया है जहां इस तरह का इनोवेशन खास तौर पर दिख रहा है, जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स और एरोस्पेस। क्या इन फील्ड्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले मुमकिन ही नहीं था? बिल्कुल, ये दोनों सेक्टर्स बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैड और 3D प्रिंटिंग मिलकर कैसा इनोवेशन ला रहे हैं। पारंपरिक तरीके जैसे मशीनिंग, जिसमें मेटल ब्लॉक से काट कर शेप बनाते हैं, या मोल्डिंग यानी सांचे में ढालना, इनकी अपनी सीमाएं हैं। वो बहुत जटिल अंदरूनी बनावट या एकदम ऑर्गेनिक शेप बनाने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। अच्छा, मेडिकल में, जैसा हमने पहले भी कहा, मरीज के स्कैन डेटा से सीधे कैड मॉडल बनाकर 3D प्रिंटिंग से एकदम फिट कस्टमाइज्ड इम्प्लांट बनाना संभव हुआ है। ये न सिर्फ बेहतर फिट होते हैं, बल्कि कई बार इन्हें ऐसी पोरस यानी छेद वाली संरचना के साथ डिजाइन किया जा सकता है जिससे शरीर की कोशिकाएं उनमें उग सकें, बेहतर इंटीग्रेशन हो। और एरोस्पेस में वजन कम करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इससे फ्यूल बचता है। कैड इंजीनियरों को जेनरेटिव डिजाइन जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करने देता है। इसमें वो सिर्फ ज़रूरतें बताते हैं, कहाँ लोड पड़ेगा, कितना वजन सहना है, और सॉफ्टवेयर खुद ही सबसे हल्का लेकिन मजबूत डिज़ाइन बनाता है। ये डिज़ाइन अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स, हड्डी जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से बनाना लगभग नामुमकिन है, पर 3D प्रिंटिंग से बन जाते हैं। तो ये सिर्फ मौजूदा चीजों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी नई चीजें बनाना मुमकिन कर रहा है जिनके बारे में पहले सोच भी नहीं सकते थे। ये तो एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, शायद कम मटेरियल वेस्ट करके और क्रिएटिविटी के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग में अक्सर सब्ट्रैक्टिव यानी काट कर हटाने वाले तरीकों की तुलना में कम मटेरियल बर्बाद होता है, क्योंकि ये परत दर परत सिर्फ ज़रूरत का मटेरियल जोड़ती है। और जब डिज़ाइनर जटिल ज्यामिति या कस्टमाइजेशन की सीमाओं से बने नहीं होते, तो उनकी क्रिएटिविटी को वाकई उड़ान मिलती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि कैड सिर्फ एक ड्राइंग टूल नहीं रह गया है। ये 3D प्रिंटिंग के साथ मिलकर प्रोटोटाइप में गजब की सटीकता ला रहा है, जिससे गलतियां और लागत कम हो रही हैं।
ये बड़े पैमाने पर कस्टमाइजेशन को हकीकत बना रहा है। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्पीड को कई गुना बढ़ा रहा है, कंपनियों को मार्केट में एज दे रहा है, और ये स्मार्ट फैक्ट्रीज का एक जरूरी हिस्सा बनकर भविष्य के ऑटोमेटेड और डेटा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग की नींव रख रहा है। संक्षेप में कहें तो कैड अब डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच की दूरी को खत्म करने वाला पुल बन गया है। ये डिजिटल दुनिया के आइडियाज को फिजिकल दुनिया की चीजों में बदलने की प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है, खासकर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। और जैसा कि सोर्स इशारा करता है, ये लगातार इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, नए डिजाइन मुमकिन कर रहा है और इंडस्ट्रीज को बदलने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ कैसे चीजें बनती हैं उसे नहीं बदल रहा, बल्कि क्या बनाया जा सकता है उसकी परिभाषा को भी बदल रहा है। तो आज हमने प्रिया माय असाइनमेंट सॉल्यूशन के लेख के आधार पर समझा कि कैसे कैड 3D प्रिंटिंग के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के हर पहलू को प्रिसिजन, कस्टमाइजेशन, स्पीड, स्मार्ट इंटीग्रेशन और इनोवेशन को प्रभावित कर रहा है और भविष्य की तस्वीर बना रहा है। ये निश्चित रूप से हमें भविष्य की ओर देखने और सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह से चीजें डिजाइन होंगी, बनेंगी और हम तक पहुंचेंगी, उसमें बड़े बदलाव आने वाले हैं। और यहीं पर सोर्स हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल के साथ छोड़ता है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आने वाले कई सालों तक पूछा जाएगा। क्या कैड संचालित 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भविष्य में पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग की जगह पूरी तरह ले लेंगे, या फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे, हर एक अपनी खूबी और अपनी सीमाओं के साथ? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब में टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, मटेरियल साइंस और स्केल जैसे कई फैक्टर्स होंगे। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।